नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से आपके लिए एक नई सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें आपको बेस्ट डेली उत्तराखंड एमसीक्यूज एंड वन लाइनर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और केवल आपको इन एमसीक्यूज एंड वन लाइनर के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड समस्त फैक्ट्स को भी क्लियर करवाया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वहां पर नहीं मिलता है लिंक तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 घंटे बाद वहां पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तराखंड के किस स्थल को मूर्तियों का संग्रहालय कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उत्तराखंड के किस स्थल को मूर्तियों का संग्रहालय कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने मुक्तेश्वर, लाखामंडल, ऊखीमठ और हरिद्वार। तो इसका जो सही आंसर है यह है आपका ऊखीमठ। तो इस आंसर को आपने जरूर नोट डाउन करना है। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा लाखामंडल को कहा जाता है मूर्तियों का भंडार। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। मूर्तियों का भंडार किसे कहा जाता है, लाखामंडल को कहा जाता है। और मूर्तियों का संग्रहालय किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका ऊखीमठ को। इसके बाद हम विस्तृत जानकारी ऊखीमठ के बारे में ले लेते हैं। तो दोस्तों, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, जो भगवान केदारनाथ का शीतकालीन आवास भी है। किसका शीतकालीन आवास है, तो भगवान केदारनाथ का शीतकालीन आवास भी है। और केदारनाथ के रावल पुजारियों और मंदिर समिति का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि केदारनाथ के रावल पुजारियों और मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो यह भी आपका ऊखीमठ में ही स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, यह नागपुर परगना के कालीफाट मल्ला का प्रमुख स्थान है और मंदाकिनी के बाएं तट पर स्थित है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ऊखीमठ कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, ऊखीमठ की कुलदेवी वाराही देवी है, जो वास्तव में डंगवाड़ी गांव की कुलदेवी है। अब दोस्तों, इसे मूर्तियों का संग्रहालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाराही, भैरवनाथ, घंटाकर्ण, शार्दुल, भकुंड, नवदुर्गा की मूर्तियां स्थित हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो मूर्तियों का संग्रहालय कौन है आपका, तो यह है आपका ऊखीमठ। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि श्री राम सेवक सभा की स्थापना किस वर्ष की गई। आपके ऑप्शन है 1948, 1918, 1955, 1940। तो आपका जो सही आंसर है यह है आपका 1918। तो चलिए अब इसकी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, श्री राम सेवक सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में नैनीताल में हुई थी और 1927 से यह संगठन नंदा देवी महोत्सव का आयोजन करता आ रहा है। और प्रत्येक वर्ष आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर नंदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है और किस संगठन के द्वारा किया जाता है, तो श्री राम सेवक सभा के द्वारा करवाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, यह अपने परंपरागत रूप में कुमाऊनी रामलीला और त्रिदिवसीय होली महोत्सव का आयोजन भी करता है, जिसमें बैठी होली और खड़ी होली भी शामिल है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, तो श्री राम सेवक सभा की स्थापना कब हुई, तो 1918 में हुई। और कहाँ पर हुई, तो नैनीताल में हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जाम में आपने देखा था, पहली बार पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस 2006 में, और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो इसके जो ऑप्शन है आपके सामने बांस, रिंगाल, चीड़ के वृक्ष की खाल या फिर पांगर वृक्ष की लकड़ी से। तो इसका जो सही आंसर है आपका, यह है आपका रिंगाल से। तो रिंगाल से मोस्टा को बनाया जाता है। अब इसकी हम डिटेल ले लेते हैं। तो दोस्तों, रिंगाल चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का एक प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। रिंगाल से डाले, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्टा आदि तैयार किए जाते हैं, जिनका उपयोग घरेलू और कृषि कार्यों में किया जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर था यह है आपका रिंगाल। और रिंगाल से क्या बनाया जाता है, तो ये सारे उत्पाद जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, ये सारे उत्पाद रिंगाल से बनाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रथम उत्तराखंड फिल्म अवार्ड कहाँ पर आयोजित किया गया था। प्रथम उत्तराखंड फिल्म अवार्ड कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन आपके सामने है कि देहरादून, चमोली, दिल्ली या फिर मुंबई। तो आपका जो सही आंसर है यह है आपका मुंबई। तो प्रथम उत्तराखंड फिल्म अवार्ड कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो मुंबई में आयोजित किया गया था। तो चलिए डिटेल फटाफट से ले लेते हैं। तो दोस्तों, प्रथम उत्तराखंड फिल्म अवार्ड मुंबई में 2018 में आयोजित किया गया था और पहली बार आयोजित किया गया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड की पहली फिल्म जगवाल थी, पहली कुमाऊनी फिल्म मेगा आ थी और राज्य की पहली वीडियो फिल्म समलौन थी। इस पॉइंट को भी आपने साथ साथ में याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 2019 में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिल चुका है। इस कैटेगरी को पहली बार जो आपके नेशनल फिल्म अवार्ड होते हैं उसमें पहली बार इस कैटेगरी को सम्मिलित किया गया था और उसमें उत्तराखंड ने पहला ही अवार्ड अपने नाम दर्ज किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गढ़वाली बोली की पहली रचना कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाली साहित्य, हिमवाणी, गोरखवाणी या फिर यात्रा वृतांत। तो इसका जो सही आंसर है आपका यह आपकी गोरखवाणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाली बोली की पहली रचना कौन सी है, तो यह आपकी गोरखवाणी। तो फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बूट चौलाधारी सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। बूट चौलाधारी सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत या फिर पिथौरागढ़। तो इसका जो सही आंसर है आपका यह है आपका चमोली। तो बूट चौलाधारी सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो चमोली जनपद में स्थित है। अब हम इसकी डिटेल ले लेते हैं। तो दोस्तों यह मंदिर गोपेश्वर चमोली में स्थित है। मंदिर के तहखाने में मौजूद सूर्यदेव की मूर्ति अपने आप में विलक्षण है। मूर्ति को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह चोला ओढ़े हुए है। पैरों पर बूट और माथे पर सूर्य की किरणों का आकार नजर आता है, इसलिए इस मंदिर को बूट चौलाधारी मंदिर कहा जाता है तथा विश्व भर के लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि बूट चौलाधारी सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका कहाँ पर स्थित है, गोपेश्वर चमोली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि श्री कृष्ण जोशी को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपके ऑप्शन है 2001, 2002, 2003 या फिर 2004। तो इसका सही आंसर है आपका 2003। अब दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है श्री कृष्ण जोशी और कौन है ये श्री कृष्ण जोशी, इनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों श्री कृष्ण जोशी को वर्ष 2003 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 6 जून 1935 को कुमाऊं मंडल में हुआ था और अभी हाल ही में मई 2020 में इनका निधन भी हो गया है। तो श्री कृष्ण जोशी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये कौन है, तो ये वैज्ञानिक है और इंजीनियर भी हैं और इनको 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1935 को कुमाऊं डिवीजन में हुआ था। तो दोस्तों ये था आपका आज का उत्तराखंड MCQ सेशन। तो दोस्तों सेशन आपको अगर पसंद आया हो, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारी PDF और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको कल के बेस्ट वन लाइनर एंड MCQ सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।